नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में अच्छा समय बिता रहे होंगे। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने महामना के कंट्रीब्यूशन के बारे में आप सबसे जानकारी साझा की थी। आज उसी कड़ी में मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करने वाला हूँ और महामना की जो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है और जो सबसे बड़ी उनकी कीर्ति रही है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में, उसमें मैं और काफ़ी सारी जानकारियां आप सबके सामने साझा करने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग और महात्मा गांधी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। दोस्तों, इस अवसर पर जगदीश चंद्र बसु भी उपस्थित थे। और दोस्तों, सबसे बड़ी जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए उस समय जो काशी नरेश थे प्रभु नारायण सिंह जी द्वारा 1350 एकड़ से ज़्यादा जमीन दी गई। महामना का प्रयास इतना बेहतर था, या महामना में वो क्षमता थी कि जब भी वो इस बारे में किसी से बात करते थे, तमाम राजा रजवाड़े, विद्वान और तमाम कुलीन लोगों से, तो उनकी बात को कोई ना नहीं कह पाता था। और उनकी उस प्रयास का ही परिणाम था कि उस समय देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वान महामना के साथ जुड़ने को तैयार हुए। दोस्तों, इस कड़ी में जो सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि माइलस्टोन था बीएचयू के इतिहास में, बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, जो कि 1919 में हुई थी। दोस्तों, समझ सकते हैं आप कि बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना महामना द्वारा जो ये प्रयास था और जो साकार रूप लिया, वो उस समय के लिए सिर्फ हमारे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के उन तमाम नए देशों के लिए, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उस समय लोगों में ये एक आस जगी कि निश्चित तौर पर हम पहले फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम भी अपने सपने को साकार कर सकते हैं अगर हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो। दोस्तों, उस कड़ी में बहुत सारे प्रयास किए गए, तमाम सारे इक्विपमेंट्स आए और देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों को लेके जो सपना साकार किया गया, 1968 में एक और माइलस्टोन जुड़ा उस इतिहास में, और बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू रखा गया। साथियों, इसके साथ साथ रिसर्च के लिए बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया, काफ़ी सारे फंड एकत्र किए गए और बीएचयू से पढ़े लिखे वो तमाम एलुमनाइज ने, जो देश एवं दुनिया में फैले हुए थे, उन्होंने अपने इस कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत सारे फंड दिए। दोस्तों, समझा जा सकता है कि जो ये एक शाखा के रूप में आज शुरुआत हुई थी, ये एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप धारण कर चुका है, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। दोस्तों, इस क्रम में मैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको देना चाहूँगा कि 2012 में जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था, उसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दर्जा दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा इतिहास है और कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारे बीएचयू के स्वर्णिम इतिहास में। अब दोस्तों, कुछ और बातें करते हैं। साउथ कैंपस बीएचयू की शुरुआत भी की गई और 2700 एकड़ का जो ज़मीन था, वो तत्कालीन मिर्ज़ापुर के महाराज ने बीएचयू को दान में दिया था। वहाँ भी तमाम कोर्सेज संचालित हैं। विशेष रूप से वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, बीएड की पढ़ाई होती है, कॉमर्स की पढ़ाई होती है और तमाम ऐसे कोर्सेज जो कि मुख्य कैंपस में संचालित नहीं हैं, वो साउथ कैंपस में या तो संचालित हो रहे हैं या संचालित होने की स्थिति में है। दोस्तों, बात करें बीएचयू के और भी सारे डिपार्टमेंट्स की, तो मैं बताना चाहूँगा कि बीएचयू में टोटल 6 इंस्टीट्यूट, 140 से ज़्यादा डिपार्टमेंट और 14 फैकल्टीज़ के साथ साथ बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल और सेंटर्स हैं। इनके माध्यम से बीएचयू शोध के क्षेत्र में आज एक श्रेष्ठ स्थान रखता है, इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के अनुसार बीएचयू
800 से 1000 की श्रेणी में दुनिया के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में शामिल है। और दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए कि दुनिया के तमाम देशों के बीच आज भी एक हमारा विशिष्ट स्थान है। बात जब साइंस और टेक्नोलॉजी की आती है, बात जब म्यूज़िक की पढ़ाई की आती है, बात जब इंडियन फिलोसफी की आती है, बात जब आयुर्वेद की आती है, और ऐसे ही तमाम सब्जेक्ट जिसमें कि BHU का कोई सानी नहीं दिखता है। दोस्तों, ये शिक्षकों का तो है ही प्रयास, साथ ही यहाँ से पढ़ लिख के निकले उन तमाम छात्रों का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है कि यहाँ से जुड़े छात्रों का एक अलग ही इमोशनल अटैचमेंट होता है अपने यूनिवर्सिटी के लिए। महामना का जो जीवन मूल्य की बात है वो आज भी साकार होते दिखती है BHU एलुमनाइज में, और शायद यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष BHU के स्थापना दिवस पे देश एवं दुनिया में बहुत ही प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उन एलुमनाइज द्वारा महामना के जीवन मूल्यों के बारे में एक स्पेशल प्रोग्राम का आयोजन होता है और देश एवं दुनिया के तमाम एलुमनाइज को इस माध्यम से जोड़े रखा जाता है। दोस्तों, यही बात BHU को खास बनाती है क्योंकि सब लोग यहाँ से पढ़े लिखे जो छात्र हैं वो अपने आप को BHU परिवार का हिस्सा कहते हैं, महामना के मानस पुत्र एवं पुत्री कहते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ से पढ़े लिखे छात्रों के द्वारा किए गए योगदान की, तो जो उन्हें तमाम पुरस्कार मिले हैं उसमें कुछ नाम मैं आप सबको गिनाना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे कैंपस ने 2 भारत रत्न दिए हैं। एक तो हमारे संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को कुछ ही साल पहले भारत रत्न से नवाजा गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि महामना जैसी महान विभूति को भारत रत्न देना भारत रत्न की विशेषता, भारत रत्न को सुशोभित कर देता, भारत रत्न की महानता को बढ़ा देता है। क्योंकि महामना को तो एक क्या सैकड़ों रत्न भी दे दिए जाएं तो छोटा पड़ जाएगा। और दूसरा भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को दिया गया, जो कि देश ही नहीं दुनिया के ख्याति लब्ध वैज्ञानिक हैं। दोस्तों, बात करें और क्षेत्रों की तो म्यूज़िक फैकल्टी की हमारे यहाँ छात्र रहीं और यहाँ पे प्रोफेसर भी बाद में बनी प्रोफेसर N राजम की, जिन्हें कि पद्म भूषण से नवाजा गया वायलिन के क्षेत्र में। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी, जिन्हें संगीत मार्तंड कहा जाता है और जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लाल किले की प्राचीर से उन्होंने राष्ट्रगान गाया था। दोस्तों, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। अगर हम और बात करें तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका कि हम जिक्र एक एपिसोड में नहीं कर सकते हैं, लिहाजा मैं उसके बारे में और भी डिटेल में आप सबसे अगले वीडियोस में बात करूंगा। लेकिन एक जानकारी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम कुछ ऐसे कीर्तिमान हैं जो कि बहुत से विश्वविद्यालयों के लिए वहाँ तक पहुँच पाना भी नामुमकिन सा दिखता है। दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी होने का जो सम्मान है ये प्राप्त है हमें, और कैंपस में 80 से ज़्यादा हॉस्टल हैं जिसमें कि 30,000 से ज़्यादा छात्र रहते हैं। दोस्तों, अपने आप में बात बहुत विशिष्ट बनाती है कि एक कैंपस के अंदर एक पूरी दुनिया हमारे यहाँ चलती है। BHU का जो एनवायरनमेंट है, जो एम्बियंस है, जो हरा भरा वहाँ का प्राकृतिक रूप से हमें वातावरण मिलता है, ये अध्ययन अध्यापन को और भी बेहतर बनाता है। और शायद यही कारण है कि कोई भी BHU का पढ़ा लिखा छात्र छात्राएँ जब जहाँ कहीं भी रहते हैं वो BHU को बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ही शिद्दत के साथ उन यादों को हमेशा संजोए रहते हैं, और जब भी आवश्यकता होती है BHU के लिए, अपने परिवार के लिए, महामना की बगिया के लिए हर प्रकार का सहयोग करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में BHU और महामना के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं कुछ और भी जानकारी आप सबसे साझा करूंगा और भी बातें करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि मेरा प्रयास कैसा रहा, इससे मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।